उसमें वो शेल का टुकड़ा लगा और उसकी अंतड़ियां बाहर। अरे साहब, हमने तो नक्शा ही बदल दिया। वो बट मारा तो एक आंख फट गई, वैसे वो पूरा पानी जो अंदर होता है। जय भारत, जय हिंद, माता की जय, भारत माता की जय। Thank you for having me over, especially and Dainik Jagran, the widest, read paper in this country. मैं बेटा आपको बताना चाहता हूं कि 37 साल मैंने इस देश का नमक खाया है। 37 साल मैंने एक लड़ाई के मैदान के बाद दूसरा लड़ाई का मैदान देखा है। मैंने अपने दाएं और अपने बाएं सिपाहियों को मरते देखा है। मैंने अपनी आंखों से देखा है आर्टिलरी की शेलिंग हो रही थी और मेरा एक लड़का, एक जवान, बहादुर जवान, उसके पेट में वो शेल का टुकड़ा लगा और उसकी अंतड़ियां बाहर आ गई। बेटा 21 फुट की छोटी इंटेस्टाइन होती है और 6 फुट की बड़ी लार्ज इंटेस्टाइन जिसको कहते हैं, मैंने बाहर आते देखी है ऐसे। और वो इतने शौक में था, सदमे में था कि उसको दर्द महसूस नहीं हो रही थी। उसने अपने हाथों से वो अपनी अंतड़ियां वापस खींच के डाल रहा था ताकि डॉक्टर उसको फिर से सी देगा। डॉक्टर उसकी फटी जो स्लिप आउट हो रही थी इंटेस्टाइन, उनको डाल के उसे वापस सी देगा। ये नजारे जिंदगी भर कोई सिपाही भूल नहीं सकता। मुझे लोग कहते हैं जनरल साहब को इतना गुस्सा क्यों आता है? क्योंकि जब टीवी पे डिबेट्स में सेना की बातें होती हैं तो बेटा मेरे लिए वो थ्योरी नहीं, मेरे लिए वो दृश्य है मेरी आंखों के सामने। लोग गिरते हुए, खून बहता हुआ, अंतड़ियां बाहर आती हुई, कोई पानी मांग रहा है, कोई हाय हाय कर रहा है, ये सब मैंने देखा। धर्म क्षेत्र, युद्ध क्षेत्र, धर्म का असली क्षेत्र युद्ध का क्षेत्र है, ठीक है। और मैं आपको यह भी याद दिलाना चाहता हूं कि आई एम फ्रॉम द बैच ऑफ 1971। हाँ, जब हम अपनी एनडीए की ट्रेनिंग कंप्लीट करके वहां से पास आउट हुए तो हमको पासिंग आउट परेड पे रिव्यूइंग ऑफिसर थे देन जनरल सैम मैनेक्शॉ, लेटर फील्ड मार्शल मैनेक्शॉ। और मुझे अभी भी याद है जिस तरह से वो बोलते थे जैसे कि मशीन गन के बर्स्ट का, फायर के बर्स्ट चलते हैं। उन्होंने कहा, एंड आई कोट, जेंटलमैन, I've come to pass you out. I'm impressed by your drill, your turnout, your steadiness on parade. Remember, there is no place for a defeated soldier. You either win or you die. क्या कहा? आज के युद्ध के मैदान में एक हारे हुए सिपाही की कोई जगह नहीं है। तुम या फतह करो या मर जाओ। और आके कहानियां मत गढ़ो कि एक्चुअली अगर ये होता, वो मिल जाता, ये एमुनेशन आ जाता तो शायद हम जीतते। नॉनसेंस। यू ईदर विन और यू डाई। रोंगटे खड़े हो जाते हैं अब भी जब मैं उनकी वो मशीन गन फायर जैसे स्टैकेटो बर्स्ट मुझे याद आते हैं। वहां से हम गए IMA देहरादून, इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून। युद्ध का साल था, मार्च में
पाकिस्तान के जनरल टिक्का खान, जिसे बुचर ऑफ बांग्लादेश, बांग्लादेश का कसाई कहा जाता था, वो वहां पे उसने क्रैकडाउन शुरू किया था, विशस क्रैकडाउन। और ऐसा ऐसा दमन चक्र चलाया पाकिस्तान की फौज ने बांग्लादेश में, जो तब ईस्ट पाकिस्तान था। वहां पे 1 मिलियन बंगाली women were raped. 3 million Bengalis were killed, were slaughtered, and 10 million refugees were pushed into India. सबको मालूम था कि अब युद्ध होगा। और असली में बेटा हमने उस वक्त देखा कि आसमान में गिद्ध मंडराते थे, गिद्ध, क्योंकि बहुत महामारी आने वाली थी। और उस वक्त एक कंजेक्टिवाइटिस की बीमारी शुरू हुई, जिसको बोलते थे जॉय बांग्ला, जॉय बांग्ला, राइट। और सब कह रहे थे साहब बहुत विनाश होगा, बहुत, ये लक्षण अच्छे नहीं। अक्टूबर 1971 हमारे जो एडजुटेंट साहब होते थे, जो कि सफेद घोड़े पे आते थे, सफेद चार्जर, वो एकेडमी के ड्रिल स्क्वायर में आए और हमारा पूरा बैच इकट्ठा किया गया वहां पे। और उन्होंने हमको एड्रेस किया। उन्होंने कहा, बॉयज, वी आर वेरी प्लीज्ड विद योर परफॉर्मेंस। हम आपके प्रदर्शन से बहुत खुश हैं, आपके ट्रेनिंग स्तर से बहुत खुश हैं, सरकार बहुत खुश है, और हम आपको 1 महीना पहले कमीशन दे देंगे। बड़ी तालियां बजाई हमने। 14 दिसंबर 1971 को हमको कमीशन मिलनी थी। हमको 1 महीना पहले 14 नवंबर को कमीशन का ऐलान वहां पे हो गया। हमने बड़ी तालियां बनाई, बड़े खुश हुए। फौज एक ऐसा करियर है जिसमें 1 दिन की सीनियरिटी से आप या तो आर्मी चीफ बन सकते हैं और रिटायर हो सकते हैं। 1 day सीनियरिटी, 1 month, वी वर थ्रिल्ड। वाह साहब, 1 महीने की सीनियरिटी मिल गई। तो हमने बड़ी तालियां बजाई। जो एडजुटेंट साहब थे, उन्होंने पीछे मुंह करके, जो असिस्टेंट एडजुटेंट थे नंबर 2 उनके, उनको बोला बेचारे। तो वो बोला, क्यों सर, आप ऐसा क्यों कहते हैं? तो बोले, यार देखो, जब तक ये लोग कमीशन होंगे और अपनी पलटन में जाएंगे, पलटने लड़ाई में होंगी, युद्ध में होंगी, ना इनको अपने जवानों का नाम पता होगा, ना जवानों को इनका नाम पता होगा। लेकिन यंग ब्लड है, अपने आप को प्रूव करना चाहेंगे, दे लाइक टू शो व्हाट दे आर वर्थ, और ये चार्जिंग करते हुए जाएंगे, सबसे आगे जाएंगे और मैक्सिमम मारे जाएंगे। उनका कथन बिल्कुल सही था, उनका कथन बिल्कुल सही था। और हमारे बैच का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ जब मुझे याद है, मैं जबलपुर में था, मेरे को सी ऑफ करने मेरी माँ बाप पूरी फैमिली आई। तो मुझे याद आया कि 1965 में हम उसी तरह मेरे बड़े भाई साहब को सी ऑफ करने गए थे, और वो ट्रेन के दरवाजे पे खड़ा रहा, अंदर नहीं गया, लटक के, जब तक वो हमको देख सकता था वो ऐसे हाथ हिलाता रहा, जब तक ट्रेन ओझल नहीं हो गई। दैट वाज द लास्ट वी सॉ ऑफ हिम। उसके बाद हमको केवल एक कांच का कलश मिला। उन दिनों बॉडीज को वापस नहीं भेजा जाता था, राइट, बॉडीज को वापस नहीं भेजा जाता था, वहीं अंत्येष्टि क्रिया कर दी जाती। मेरे भाई साहब 65 के इंडो पाकिस्तान युद्ध में शहीद हुए थे, M16 माइन के फटने से। ये माइन जंप, इसको कहते हैं अमेरिकन जंपिंग माइन, जो उसमें तार लगी होती है, जहां आपकी तार से पांव लगे वो जंप करता है, यहां तक आता है और फिर फटता है, ताकि मैक्सिमम पेट, छाती, फेफड़ों में जाए। और धमाके के अगर आप पास हुए माइन के, तो चीथड़े उनके उड़ गए थे, लोगों ने कलेक्ट किए थे, वहीं पे दाह संस्कार कर दिया और हमको भेजा एक कांच का कलश जिसके अंदर उनकी राख थी। तो मेरे माँ बाप जब मेरे को सी ऑफ करने आए, तो मुझे वही दृश्य याद आया,
और मेरे को ये नहीं मालूम था कि शायद मेरा भी वही हश्र होगा जो मेरे बड़े भाई का हुआ था। विल हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, राइट? और माँ बाप के चेहरे खिंचे हुए देख के आई फेल्ट वेरी गिल्टी, क्योंकि मैं झगड़ा करके और लड़के गया था कि मैंने जाना है। तो एनीवे, टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, उस ट्रेन में हम गए, इलाहाबाद पहुंचे, वहां से वो दिल्ली से ट्रेन आ रही थी, असम मेल, राइट, बड़ी असम मेल। और फिर हम जाके छोटी असम मेल में चेंज किया, वो बड़ी आराम से चलती है लैंग्वेजली, और हम सिलीगुड़ी के रेलवे स्टेशन पहुंचे 25 नवंबर 1971। खचाखच भरा हुआ था फौजियों से वो रेलवे स्टेशन, स्टील हेलमेट्स, कंधे पे राइफलें संगीन चढ़ी हुई, एंड इन द अर्ली विंटर मॉर्निंग वो लिश्कारे मार रही थी ऐसे ऐसे, यू नो, एक मिनट आंखें चौंधिया जाती थी जब ये हजारों संगीन है बेनट वो चढ़े हुए राइफलों पे, तो एक मिनट आंखें चौंधिया गई। टैंक जा रहे थे रेलवे मालगाड़ियों पे, तोपें आगे बढ़ रही थी, युद्ध शुरू हो चुका। वो 3 दिसंबर को जो एयर अटैक से शुरू हुआ, उसके कई पहले हमारी फौजें बांग्लादेश में घुसी हुई थी, ठीक है। और हम लोग उतरे, कोई 30-40 थे मेरे बैच के, गाने गाने गाते आ रहे थे, क्योंकि जब बैचमेट कोर्समेट्स मिल जाते हैं अभी ये भी गई हुई थी अपने कोई रीयूनियन पे, तो उनके बैचमेट मिले, तो सब लोग गाने आने गाते हैं, मस्त हो जाते हैं। तो हम लोग बड़े खुशी से आ रहे थे, तो उतरे, तो फिर मालूम नहीं था कि एक दूसरे को मिल पाएंगे या नहीं, जिंदा रहेंगे या नहीं। तो हम एक दूसरे के गले लग रहे थे, तो हमारे जवान आगे आए, सल्यूट किया और बोला, सर टाइम नहीं है सर, पलटन बांग्लादेश में है, ये पकड़ो सर आपकी स्टैंड, ये लो सर स्टील हेलमेट, और उस पर संगीन चला लेना सर, कहीं कुछ भी हो सकता है रास्ते में। तो हमने बोला ये ट्रंक शंक साफ फिक्र ना करो, अपना पैक ले लो, पानी की बोतल ले लो, ये स्टेन और कार्बाइन हमने आपको दे दिए, जल्दी चलो सर, जल्दी पलटन बांग्लादेश में। तो साहबान, हम जो है अपनी सर्विस की पहली रात हम लोग बांग्लादेश में थे। मेरे कई सारे फ्रेंड्स मारे गए, किन्हीं की टांग उड़ गई, एक की जो सबसे अच्छा क्रॉस कंट्री रनर था शेखर सिंह, टांग उड़ गई, अब प्लास्टिक की टांग पे चलता। लेकिन अगर ये सीढ़ियां स्टेप चढ़नी है, आप सहारा देने की कोशिश करें तो वो ऐसे हाथ कर देगा। आई डोंट नीड योर सपोर्ट और योर सिंपैथी। बहुत नुकसान हुआ। एक मेरा कोर्समेट था महेंद्र पाल सिंह चौधरी, वो बिहार रेजिमेंट में गया, और जैसे ही वो टॉल हैंडसम बॉय, हैंडसमेस्ट बॉय इन माय बैच, वो जब वहां पे वो जब गया अपनी पलटन, तो उन्होंने बोला, ओ यंग मैन, क्या थे तुम एकेडमी में? बोले सर एकेडमी कैडेट एडजुटेंट, ACA, बड़ी चीज होती है। तो ओ आई सी। बोले भेजो इसको पेट्रोल पे, आज देखें व्हाट इज ही मेड ऑफ। तो 2 जवान दिए, ये गया, इनको लुंगी कुर्ता पहना दिया बांग्लादेशी, और उनके बांग्लादेशी के भेष में, मुक्ति वाहिनी के भेष में, इनको 29 बलूच पलटन का जहां डिफेंस मोर्चे लगे थे उसकी रेकी करने के लिए भेजा। ठीक है साहब। और अफसोस ये पेट्रोल एम्बुश हो गया, ये पेट्रोल एम्बुश हो गया। तीनों को कैप्चर कर लिया, और उस बलूच पलटन ने इतना टॉर्चर किया, इतना टॉर्चर किया, पूरी रात सारे बदन की एक एक हड्डी तोड़ दी राइफल के बट मार मार के। पूरे बदन पे सिगरेट के जलने के निशान थे। सिंपलेस्ट टॉर्चर मैं बताऊं क्या होता है बेटा? जो सिगरेट पीते हैं वो आपके बदन पे जलती सिगरेट स्टब कर देता है, ऐसा जलता है इंसान के नंगे स्किन के ऊपर, नंगे बदन पे, जब इस तरह आपको पोक किया जाए जलती सिगरेट से। फिर भी साहब इनसे वो बुलवाने की कोशिश कर रहे थे कि तुम कौन सी
पलटन के हो तुम, हमला कब होने वाला। इतनी मार खाने के बाद भी उनमें से ना वो अफसर ना वो जवानों ने मुंह अपनी जबान भी खोली, चीखते रहे, चिल्लाते रहे, लेकिन जबान नहीं खोली अपने ये बताने के लिए कि हमला कब हो रहा। फिर साहब उनकी जो है वो जो उनका अफसर आया, बोला ये बके कि नहीं बके, बोले कि नहीं बोले, बोले नहीं साहब अभी तक नहीं बोले हैं। तो वो अफसर सामने आया बड़े गुस्से में, जवानों से पिटवा रहा था और बड़ी जोर से पेट में लात मारी इसके एमपीएस चौधरी के, ठीक है। और उसने चिल्लाया, लेकिन उसको ऐसा गुस्से से उसकी तरफ देखा कि मेरे हाथ बंधे हैं साले, तू जरा हाथ खोल फिर तेरे को मैं बताऊं। हाँ, तो उसने देखा अच्छा ऐसे ऐसे देख रहा है मगरूरी से, आंखें नहीं चेका, मना कर दिया। उन्होंने साहब बेनट से दोनों आंखें बाहर निकाल दी। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। एक आंख ऑप्टिक नर्व से यहां लटक रही थी, दूसरी इधर लटक रही थी, ठीक है। और फिर वो बट मारा तो एक आंख फट गई, और ऐसे वो पूरा पानी जो अंदर होता है वो उसके गाल पे चिपका हुआ था। मार मार के वो लोग मर गए। सुबह तक उनका कमांडिंग ऑफिसर आया, हाँ भाई क्या वो कैदी पकड़े थे 3 कुछ बोले, कहाँ है? बोले सर वो तो मर गए। मर गए बेवकूफो, खबर कुछ मिली कि नहीं मिली? नहीं साहब नहीं। तो मारा क्यों? और टॉर्चर करते, मार क्यों दिया, खत्म क्यों कर दिया खेल? एनी केस वो बोले कि साहब वो टाइम्स के कॉरेस्पॉन्डेंट, अमेरिकन टाइम मैगजीन है, वो आ रहा है सर विजिट करने। कहता अच्छा उसको दिखाओ कि ये इंडियन आर्मी बांग्लादेशियों का भेष बना के यहाँ पे आके लड़ रही है, दिखाओ उनको। तो उसकी फोटो खींची साहब वो टाइम्स कॉरेस्पॉन्डेंट, क्लिक 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 क्लिक। साहब उसका फादर नहीं था, महेंद्र पाल सिंह चौधरी का पापा नहीं थे, मर चुके थे। उसकी मां ने उसको पाल पोस के बड़ा किया था। एक भाई था, एक बहन। वो बेचारी पढ़ाती थी एक स्कूल में देहरादून के अंदर, और बड़ी उम्मीदें थी कि जिस दिन मेरा बेटा अफसर बन जाएगा, मुझे काम शाम में छोड़ के आराम से घर में बैठूंगी रानी की तरह। पलटन से सिपाही उनका सामान लेके पहुंच गए। तो जब माँ ने पूछा बेटा क्या हुआ, कैसा गया, कैसे गया मेरा बेटा, तो उन्होंने बोला मैडम बहुत बहादुरी से लड़ते हुए गए, लेकिन सिर नीवा रखा। तो उनको कुछ लगा कि बात सही नहीं है, और बेचारे बोलते भी क्या क्या बोलते माँ, ऐसे टॉर्चर करके मारा है तेरे बेटे को। तो बेचारे ऐसे वैसे नीचे देख दूख के वो बेचारे चले गए, हाथ पांव छू के उनके वो चले गए। वो अपने स्कूल गई, जैसे आपका स्कूल है, बड़ी अच्छी लाइब्रेरी होती थी, बेस्ट मैगजीन, एक मैगजीन स्टैंड होता था एंट्रेंस लाइब्रेरी के, जहां पे मैगजीन्स पड़ी होती थी। वहां पे टाइम मैगजीन थी, कवर था। वो कुछ झटक के वो पास गई तो अपने बेटे की लाश दिखी। उस बुरी हालत में भी मां अपने बेटे की तस्वीर पहचान गई। बड़ी जोर से चीख पूरे स्कूल में गूंजी और वो बेहोश होकर गिर गई। उसने पढ़ाना बंद कर दिया। She could not teach anymore. She went into a depression. कई सालों बाद हमारा एक कोर्समेट वो गया उनको मिलने, बहन की शादी नहीं हुई थी अभी, तो उसने रिक्वेस्ट किया कैन आई मैरी हर, और उसने उद्धार किया। हम फौजी अपना दर्द आपस में बांट लेते हैं। We make do, we carry on, because you have to fight on. बहुत नुकसान हुआ बच्चों हमारा, लेकिन मैं बड़े फख्र से कह सकता हूं कि हमारा वो बैच था 1971 का बैच, जो इस युद्ध में सबसे आगे था, सबसे अग्रिम पंक्ति में था, और हमने मात्र 13 दिन में पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। 2 टुकड़े।